हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 10 है उसके एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। हीरोन का सूत्र, ठीक है। चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। तो चलिए देखते हैं। इसका हमने इंट्रोडक्शन को समझ लिया है, उसमें हमने बेसिक सी बातें को समझ लिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा है। एक यातायात संकेत, ठीक है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, यानी कि हमें कहा गया है आगे स्कूल है, ये लिखा हुआ है उसके ऊपर, और यह भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी जो इसका आकार है, इस जो बोर्ड का आकार है, उसका जो आकार है हमारा कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। ये यानी कि समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु मतलब कि तीनों जो भुजाएं उसकी बराबर है। तो मैंने मान लिया ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, इस तरह से मैंने कह दिया। और जो इसके अंदर लिखा है आगे स्कूल है, इसके अंदर लिखा हुआ है, यानी कि इसमें लिखा है आगे स्कूल है, ठीक है। ये बोर्ड है, एक प्रकार का एक बोर्ड है जिसके अंदर लिखा है कि आगे एक स्कूल है, और इसमें हमें दिया भी गया है कि भुजा ए है, ठीक है। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज, और ये जो त्रिभुज का नाम है, ये जो हमारा त्रिभुज है इसका जो नाम है ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर है। जैसा कि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु, यानी कि तीनों जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है, ठीक है। इसलिए ये जो है हमारा समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद देखिए और क्या कहा है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। उसके बाद कहा कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसमें हीरोन का जो सूत्र है उसका उपयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। यदि संकेत बोर्ड का जो परिमाप है, यानी इसकी इतने जो परिमाप है ये पूरा इसका परिमाप हमें दे रखा है 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले लिख देंगे माना, यहाँ पर लिख देंगे माना, ठीक है। माना क्या मानेंगे हम, माना भुजाएं, माना भुजाएं। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर हमारा ए तो दे रखा है तो ए लिख देंगे। उसके बाद बी भी हमारा ए ही है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो सी है सी भी हमारा ए है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी तीनों भुजाएं ए हो गई। अब उसके बाद इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या दे रखा है वो लिख देंगे। तो लिखेंगे परिमाप, तो परिमाप क्या लिख देंगे हम 180 सेंटीमीटर, ये हमें परिमाप दे रखा है, ठीक है। तो परिमाप का जो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, a + b + c, ये बताया था ना। तो यहाँ पर लिख देंगे a + b + c = 180, ठीक है। उसके बाद हमारा a तो हमारा a ही है, और जो b है वो भी हमारा b हमारा a है, और c भी हमारा a है, बराबर 180। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो मैंने इंट्रोडक्शन में ये फॉर्मूला और एक फॉर्मूला बताया था p/2, यदि हमें अर्ध परिमाप निकालना है तो, यानी कि s निकालना है तो, ठीक है, यानी कि अर्ध परिमाप यानी कि सेमीमीटर, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला बताया था। अब देखिए ये तीनों सेम है तो ये जुड़ जाएंगे, तो इतना 1 2 3 यानी कि 3a बराबर 180, तो a बराबर 180, और ये यहाँ पर हमारा गुना में है, ठीक है। नीचे जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 3, तो 3 से कट गया कितना हमारे में 3 निम, ये 3 से देखिए 3 के पारा में ये हमारा 18 कितना हमारे में आता है, 3 छिंग 18 और 1 0 इसके साथ लग जाएगा जो है हमारा, ठीक है। तो ये यानी कि a बराबर 60, और इसका जो मात्रक है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख देंगे। यानी कि जो एक इसकी भुजा है वो 60 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a की जगह 60 सेंटीमीटर, और a की जगह 60 सेंटीमीटर, सब में a की जगह 60 सेंटीमीटर लिख देंगे। कारण हो जाएगा क्योंकि तीनों जो भुजाएं है वो समान है, ठीक है, इसीलिए ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, अब उसके बाद चाहिए हमें अर्ध परिमाप, ठीक है। क्या चाहिए, अर्ध परिमाप, परिमाप यानी कि ऐसे दिखाएंगे इसको,
इसका फॉर्मूला हमारा दो होता है, एक a प्लस बी प्लस सी बाई 2 या फिर p बाई 2। यदि हमें पूरा पूरा परिमाप दे रखा है तो उसको 2 से भाग कर देंगे। यदि हमें परिमाप नहीं दे रखा है तो ये तीनों भुजा को निकाल के हम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें परिमाप दे रखा है तो p बाई 2 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। और p हमारा कितना है, p हमारा कितना है, p हमारा है 180। तो लिख देंगे 180 और बाई 2 यानी कि 2 से कट गया कितना बार में, 90, और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप हो गया इसका 90 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमें कहा है कि इसका जो बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है हमें, वो क्या कैसे निकालना है, हीरोन का सूत्र से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से बोर्ड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिख देंगे बोर्ड का क्षेत्रफल। ठीक है, हीरोन के सूत्र से निकालना है। ये जो हमें कहा था कि समबाहु त्रिभुज, ये हमें इसमें हिंट दिया गया था कि ये तीनों भुजा बराबर है, और इससे हमने क्या किया कि यहाँ पर भुजा निकाल लिया। अब भुजा निकालने के बाद हमें तीनों भुजा पता चल गया। जब तीनों भुजा पता चल गया तो उसके बाद हमने अर्ध परिमाप निकाल लिया, तो हमारा 90 आ गया। यानी कि ए बी सी हमें निकल गया और एस भी निकल गया। तो हमारा जो है हीरोन का सूत्र में ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कोई ज़्यादा अब इसमें नहीं करना है। ठीक है, अब हमें सीधा सीधा इसमें पहले इसका फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद इसके अंदर इसका मान डाल देना है। तो इसका क्या था, एस और ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ब्रैकेट में और इंटू एस माइनस सी ब्रैकेट में। इस तरह से ये इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें हम मान जो है इसका रख देंगे। तो चलिए देखते हैं मान क्या है हमारा। एस जो है हमारा 90 है, तो पहले 90 ही रहेगा। उसके बाद ये हमारा एस 90 माइनस ए हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है ए बी सी हमारा 60 है। ठीक है, ये रहा 60, ये रहा और ये रहा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस 60, ये भी हो जाएगा, और ये भी हमारा 90 माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए क्या करेंगे इसमें, ये देखिए हम 90 को किस तरह से लिख सकते हैं, 90 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप इसका एलसीएम निकाल दो, या फिर इसको आप इस तरह से लिखो कि आपका जो ये इसको घटाने में 30 आ रहा है, तो पहले हम 30 लिख देंगे। ठीक है, घटाने पे हमारा 30 आ रहा है इसलिए 30 लिख दिए यहाँ पर, ताकि जो है ना हमारा जो जोड़ा है ना बन के बाहर निकल जाए। ठीक है, और यहाँ पर इंटू और 3, अगर 3 को 3 से किया तो 9 और 0 आ गया, यानी कि 90 आ जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे, गुना लगाएंगे। 90 में से 60 गया तो कितना बचेगा आपका, जो अगर यदि 90 में से 60 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 30 बचेगा। इंटू 90 में से 60 गया तो यहाँ पर भी 30, और एक और बार यहाँ पर आ जाएगा 30, क्योंकि तीनों जो है हमारा सेम घटा रहे हैं कि 90 में माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें जिसका जोड़ा बन रहा है, ठीक है, जिसका जोड़ा बन रहा है उसे बाहर लेंगे। किस किस का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा 30 है और ये 30 है, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है। ये हमारा 30 है, ये हमारा 30 है, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, यानी कि 30 गुना 30, ये तो बाहर निकल गया। उसके बाद जो हमारा नहीं बना, यानी कि रूट में क्या बच गया, यहाँ पर गुना में रूट में 3 बच गया। तो इसका देखिए क्या आएगा, 3 तिया 9 लिख देंगे पहले, इसमें 1 2 यानी कि 2 0, तो 900√3। अब इसमें मात्रक भी हमें ध्यान रखना है, क्या है, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, जो हमारा एक्सरसाइज 10.1 था, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप आपको इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्सर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है।